एक सवाल एक जवाब के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। हम पिछले 2-3 एपिसोड से मुसलसल बात कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत टंडन जी से। मुझे उम्मीद है कि आपने प्रशांत जी की बातों को ज़रूर पसंद किया होगा और उसे शेयर भी किया होगा। अगर आपने हमारे पिछले एपिसोड्स को नहीं देखा है तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि पिछली एपिसोड्स को ज़रूर देखें। पिछले एपिसोड अगर आप देखेंगे तो फिर आज का हमारा एपिसोड आपको बड़ा समझने में सहूलत पैदा करेगा और एक कनेक्ट पैदा करेगा। आज हम प्रशांत जी से उनके विचार इस विषय पर जानने की कोशिश करेंगे कि हमारा देश बड़ा अच्छा देश है, गंगा जमुना तहजीब का देश है। मीडिया में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, वो भी फैक्ट होगा, लेकिन आम समाज बड़े प्यार और मोहब्बत का समाज है। लेकिन हमको बहुत लंबा सफ़र अभी तय करना बाकी है अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज़ और विश्व गुरु बनने का ख्वाब देखते हैं। हम सबको ख्वाब देखना चाहिए कि हम अपने देश को विश्व गुरु बनाएं और हम एक अच्छी डेमोक्रेसी बने। तो आइए हम प्रशांत जी से ये जानना चाहेंगे, बड़ा तजुर्बा है उनका, कि हम अपने देश को आगे ले जाने के लिए क्या क्या काम करना चाहिए, सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर और फिर दूसरे जो लेवल्स हैं उस पर। जी सर। देखिए, सबसे ज़रूरी जो काम है जी आज हमारे देश के सामने, जिसकी आपने भी चर्चा की कि देश हमारा बहुत खूबसूरत है। वो खूबसूरत क्यों है? क्योंकि इस गुलदस्ते में तमाम तरह के फूल हैं जी। उसकी खूबसूरती को बढ़ाते हैं। हमारी जब पार्लियामेंट, और अक्सर मध्यम वर्ग में तो ये अक्सर आपको सुनने को मिलेगा, बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारा मध्यम वर्ग जो है उतना इंटेलेक्चुअली इनलाइटेंड नहीं है जैसे जिस मध्यम वर्ग ने आज़ादी दिलाई थी या इतना प्रोग्रेसिव संविधान में कंट्रीब्यूशन दिया था। मध्यम वर्ग में अक्सर चर्चा होती है और खासकर मीडिया में भी कि पार्लियामेंट के ऊपर खर्चा बहुत हो रहा है। यानी पार्लियामेंट को एक नकारा इंस्टीट्यूशन जो है करार देने का या उसके प्रति जो है उतना सम्मान न होने का एक भावना हमको दिखाई देती है। अच्छा। अब मसला तनवीर साहब ये है कि पार्लियामेंट जब चुन के आती है तो वो इस देश के समाज का रिफ्लेक्शन है। सही, जैसी जनता वैसी प्रजा। हाँ, और उसमें तमाम तरीके के लोग जीत कर आते हैं चुनाव, चाहे वो आदिवासी समाज से हो, चाहे वो तमिल भाषी हो, बांग्ला भाषी हो, उड़िया भाषी हो, सब जीत कर आते हैं। हमारा डाइवर्स कंट्री है। महिलाएं जीत कर आती हैं, दलित समाज के लोग जीत कर आते हैं, पिछड़े समाज के लोग जीत कर आते हैं, मुसलमान भी जीत कर आते हैं। संख्या उनकी कम हो रही है लेकिन जीत कर फिर भी आते हैं। तो पार्लियामेंट के इर्द गिर्द जो इदारे हैं, क्या उनमें वैसी डाइवर्सिटी है? तो आपको दिखाई देगा कि 10% भी नहीं है। अच्छा। आप ब्यूरोक्रेसी को देख लें। मैं एक एग्जांपल आपको दे दूं कि इस देश में 14% मुसलमान हैं, ब्यूरोक्रेसी में 3% भी नहीं है। 70 कमीशन की रिपोर्ट ये कह रही है। बहुत हालत अभी इम्प्रूव नहीं हुए होंगे। इसी तरीके से आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट में किस समाज का कितना रिप्रेजेंटेशन है, मीडिया में किस समाज का कितना रिप्रेजेंटेशन है। तो जो जितनी डाइवर्स हमारी पार्लियामेंट है, सही, पार्लियामेंट के इर्द गिर्द जो इदारे हैं उनमें वो डाइवर्सिटी नहीं है। उनमें महिलाओं की संख्या कम है। अच्छा। 50% आबादी है, उस 50% आबादी का
10% भी नहीं आ रहा है, सही, अगर जिसकी 14% आबादी है और वो 3% ब्यूरोक्रेसी में है, इसी तरीके से हम दलित और पिछड़े समाज को लेते हैं, ओबीसी को लेते हैं, तो उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो पहला तो देखिए, देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि उस डाइवर्सिटी को जो कुदरत से हमको मिली है, जो इतिहास से हमको मिली है, वो डाइवर्सिटी सारे इंस्टीट्यूशंस में रिफ्लेक्ट हो, और केवल सुप्रीम कोर्ट, मीडिया, ब्यूरोक्रेसी में, पुलिस में नहीं, फौज में, वो डाइवर्सिटी कॉर्पोरेट हाउसेस के बोर्ड रूम में भी दिखाई दे। बिल्कुल सही। वो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी दिखाई दे। तो सबसे पहली बात तो हमको डाइवर्सिटी जो है वो अपनी कायम रखनी है, उसको इम्प्रूव करना है डाइवर्सिटी को। दूसरी बात कि डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग करने की बात मैं लगातार पीछे एपिसोड में भी मैंने की है, उसको नेक्स्ट लेवल पे कैसे ले जाएं, नई चुनौतियां क्या आ रही हैं, नए तरीके का मीडिया क्या होगा। इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं हम लोग, अब 2 साल के बाद दुनिया कोरोना के बाद वापस खुलना चालू हुई है। बिल्कुल नॉर्मल की तरफ बढ़ रही है। नॉर्मल की तरफ हम तेजी से बढ़ रहे हैं। अभी भी रिस्ट्रिक्शंस ट्रेवल पे हैं, लेकिन धीमे धीमे खुल रहे हैं। ये 2 साल के में जब दुनिया में ठहराव आया है, इसके बाद एक नए तरीके का आर्थिक निज़ाम दिखाई देगा। क्या हम उसके लिए तैयार हैं? सही। तो हमको लग रहा है कि इतनी आर्थिक विषमताएं के साथ तो हमारी तैयारी हमारे समाज के स्तर पे नहीं होगी। जो परिवार 1000 रुपए का सिलेंडर खरीदेगा, जो इतना महंगा पेट्रोल खरीदेगा, जिसकी नौकरियां जा रही हैं, जिसके पास ईएमआई देने का पैसा नहीं है, उसके दिमाग में बाकी दुनिया से कॉम्पीट करने के आइडियाज कहाँ से आएंगे? मुश्किल है। और अब हम दुनिया ब्लॉकचेन की तरफ जा रही है, दुनिया वेब 3 की तरफ जा रही है। सही है। हमारे देश में भी बहुत डेवलपमेंट हो रहा है, इस दिशा में हो रहा है, लेकिन हमारे देश में जितना टैलेंट है, जितना इन्वेस्टमेंट हुआ है टेक्नोलॉजी पे, जितने हमारे आईआईटीज या इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, हम इस पे बहुत बढ़िया काम कर सकते हैं। सही, ठीक है। लेकिन उसके लिए हमको ज़रूरी कि पहले देश में टेम्परेचर कम हो, लोग नफरत करना बंद करें। सही। व्हाट्सएप में पॉजिटिविटी, देश में पॉजिटिविटी आए। सही। हमारे पॉलिटिशियंस नफरत की बातें करना बंद करें, कपड़ों से पहचानने की बातें करना भाषा बंद कर दें। भाषा को बदलें। और इस भाषा को बदलने के से ही होगा कि समाज में एक मैसेज जाएगा, मीडिया ठीक हो, समाज में एक मैसेज जाए। और नफरत, आप ये मान के चलें कि देखिए, जो नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं वो कौन लोग हैं? पूरा एक तंत्र है आजकल, तो ग्लोबल प्लेयर्स हैं। सही है। वो ग्लोबल प्लेयर्स अपने देश में ये नहीं कर सकते हैं। फेसबुक, रोज उनकी पेशियां होती है सीनेट और कांग्रेस में, और यहाँ कर रहे हैं सारा काम। यहाँ वो सारा काम कर रहे हैं। सही। आप उठा के देख लीजिए, पिछले एपिसोड में हमने चर्चा की थी यूरोपियन यूनियन के एंटी ट्रस्ट कमीशन ने किस तरीके से गूगल और फेसबुक के हाथ पर बांधे हुए। ट्रांसपेरेंसी की बात कही थी आपने। हमारे देश का कंपटीशन कमीशन क्या ये सारी चीजें कर रहा है? नहीं। तो हमको तैयारी जो करनी है, देखिए, जिस दिन ओलंपिक होता है और जो मेडल लेकर आता है, वो उस दिन तैयारी नहीं कर रहा होता, उसकी पिछले 4 साल की तैयारी होती है, तब वो दौड़ता है। तो अब जब दुनिया वापस खुल रही है और एक नया
आर्थिक ग्लोबल ऑर्डर हमको इमर्ज होता हुआ दिखाई देगा। सही। उसके लिए अगर हमको वहाँ पे एक मौका है हमारे पास, हमारे युवाओं के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हम ट्रेंड है, हमारे पास स्किल्स हैं, सही है, सब कुछ है। लेकिन उन स्किल्स को हमको अगर यूज़ करना है और दुनिया की इकॉनमी में और जियो पॉलिटिक्स में झंडे गाड़ने हैं, सही। तो ये जो टेक्नोलॉजिकल हमारे पास टैलेंट है, ये उतना ही बड़ा टैलेंट है जितना कि खाड़ी के देशों के पास कच्चा तेल मिल गया था। क्या बात, बिल्कुल सही। उतना ही बड़ा टैलेंट है ये, कहाँ से कहाँ पहुँचा देगा। लेकिन उसके लिए ये नफरत बंद होनी चाहिए समाज में। समाज का तापमान थोड़ा कम करें, ठहराव आए, लोग आपस में मिले जुले ढंग से बातें करें, हंसी मजाक हो, सामान्य रिश्ते हो, तब जो है वो किसी एक विज्ञापन की लाइन है कि लाइफ में आराम होगा तो आइडियाज आते हैं। सही है। तो आपको नए आइडियाज़ को, नए दुनिया को डील करने के लिए आपको पहला काम है कि ये नफ़रत को बंद करना पड़ेगा हमेशा के लिए। मैं यहाँ एक बात आपसे ये भी पूछूंगा प्रशांत जी, कि अभी प्रधानमंत्री जी गए थे विदेश यात्रा पर, तो वहाँ उन्होंने एक जुमला कहा। ये जुमला वो 15 लाख वाला नहीं, बल्कि ये जुमला ये कि एक एनआरआई अपने 5 फ्रेंड्स से कहे कि वो भारत का दौरा करे, यानी भारत में वो छुट्टियां बिताए टूरिज़्म के लिए। बात बहुत अच्छी है और यकीनन भारत में टूरिज़्म के बहुत एवेन्यूज़ एवेन्यूज़ हैं। तो क्या ये इस जुमले को साकार करने के लिए हमको यहाँ के टेम्परेचर को, जैसा आपने कहा, डाउन नहीं करना पड़ेगा? बिल्कुल जी। आप बताइए कि मान लीजिए कि हम ही या आप अपने परिवार के साथ छुट्टी का प्लान करें, सही, टिकट बुक करा लें, होटल बुक करा लें जी, और फिर आप अखबार में पढ़ें कि जी वहाँ तो दंगे फसाद हो रहे हैं, तो कैंसिल कर देंगे हम, आप नहीं जाएंगे ना। सही है। और ऐसा हुआ भी। मेरे बेटे ने प्रोग्राम बनाया था, मैंने कहा कि नहीं, हालात ठीक नहीं है। बिल्कुल सही, वो हिजाब का चल रहा था। बिल्कुल। तो आप देखिए कि किन देशों में टूरिस्ट दुनिया में ज़्यादा जाते हैं, जहाँ पीसफुल कंडीशन हो। आप देखिए कि कौन से देश हैं जो इकोनॉमिकली बहुत बेहतर कर रहे हैं। सही। तो जो इकोनॉमिकली बहुत बेहतर कर रहे हैं, उन्होंने 2 काम किए हैं, 2 बहुत बड़े काम किए। अच्छा। एक, अपना बॉर्डर पीसफुल किया, ओके, पड़ोसियों से संबंध ठीक किए हैं। और दूसरा काम, अपने मुल्क के अंदर इंटरनल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, सेफ्टी और पीस मेंटेन की। सही है। तभी वो देश दुनिया में आगे जाते हैं, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो दूसरे अमेरिका हो। आप देखिए कि उन्होंने अपने बॉर्डर्स को शांत किया है। सही। बीच में ट्रम्प आए तो उन्होंने कुछ कोशिश की थी, लेकिन उसको अमेरिकन समाज ने दफन कर दिया, बहुत गहरा। सही। तो हमारे लिए सबक यही है कि हमको उस रास्ते पर जाना है जिस रास्ते पे दुनिया के बाकी लोग गए और उन्होंने दुनिया पे शासन किया, या हमको उस रास्ते पे जाना है जो रास्ता डिक्टेटर्स को पैदा करता है, जो फासिज्म की तरफ जाता है, जहाँ जेनोसाइड्स होते हैं जी, जहाँ नफरतें होती हैं। हमको वो रास्ता, जाहिर सी बात है कि नहीं लेना है, और हमारा समाज लेगा भी नहीं। इतना अभी सेफ्टी वॉल्व, इतना समाज के अंदर गहराई है, ये मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि हमारा देश रवांडा नहीं बनेगा। हालांकि उसके सिम्टम्स दिख रहे हैं, नहीं बनेगा, लेकिन हमारे देश के अंदर इतने अभी सेफ्टी वॉल्व बचे हैं, सही, इतने सोशल इंस्टीट्यूशंस बचे हैं कि यहाँ से हालत सुधर सकती है, लेकिन यहाँ से ही। सही। ये अब हम हद के आसपास हैं। इसके आगे जाएंगे तो फिर वो रास्ता वही चला जाएगा जी।
जहाँ बाकी देश गए और बर्बाद हो गए। जी, तो आपने प्रशांत जी से बहुत कीमती बातें सुनी और देश को आगे ले जाने के बारे में आपके जो सजेशंस हैं, मशवरे हैं, विचार हैं, उन्हें भी आपने सुना। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये तमाम एपिसोड पसंद आए होंगे। आप इसे ज़रूर शेयर करें और इस पर अमल भी करें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।